बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन नाज़रीन, कल मैंने 6 नवंबर 2021 को पेशावर से 3-4 किताबों के नुस्खे मंगवाए मुखालिफिन के देवबंद मसलक के। उनमें से एक नुस्खा आपकी खिदमत में आज रखना चाहता हूँ और ये सभी ही मेरी बात को बड़ी गौर से सुने और फैसला आपने खुद इंसाफ का दामन थामते हुए करना है। और बिलखुसूस उलमा देवबंद के जो मुस्तनद और मुअतबर उलमा हैं, जिनका अपने मसलक में एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी भी खिदमत में मेरी गुजारिश है वो इलियास घुम्मन के ग्रुप में से गालियाँ बाज मौलवी ना हो, क्योंकि ये इलियास घुम्मन साहब ने एक गालीबाज ग्रुप तैयार कर रखा है, जिनका हर वक्त ये काम सोशल मीडिया पर और जारी रहता है। उन उलमाए देवबंद की खिदमत में मेरी गुजारिश है जिनका अपने मसलक में नाम है और मुअतबर हैं, गैर मुतनाज़ा उलमा। ये आप देखें स्क्रीन पर समान हयात सुल्तानुल आरिफीन इमामुल मवाहिदीन रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत मौलाना हुसैन अली अलवानी, ये उनके समान हयात लिखिए देवबंद मसलक के एक बहुत बड़े मुनाज़िर और आलिम ने मुरत्तिब हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल मअबूद साहब, मोहतमिम जामिया आयशा सिद्दीक़ा गौरी टाउन इस्लामाबाद, ये अपने मदरसे के मोहतमिम भी हैं और एक देवबंद मसलक के बहुत बड़े मुनाज़िर और आलिम हैं। इन्होंने इस किताब को लिखा है और इसके अंदर मैंने कुछ बातें पढ़ी हैं तो मुझे बड़ी अजीब लगी हैं और वो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। इसी किताब के सफ़ा नंबर 226 और 164 पर, सफ़ा 226 आप देखें ना, अब्दुल मअबूद साहब ने सूफ़ी अब्दुल हमीद सवाती के हवाले से लिखा है। मौलाना सरफराज खान सफदर, उसको ये देवबंद मसलक के सभी उलमा सरफराज साहब को इमाम अहले सुन्नत, वकील अहनाफ, क्या क्या पता नहीं वो कहते हैं। तो ये सरफराज खान सफदर के बारे सूफ़ी अब्दुल हमीद साहब और अब्दुल मअबूद साहब, ये दोनों लिखते हैं कि फ़िरक़ा बातिला के मुकाबला आपका कलम खुदाई तलवार का काम करता है, आपकी ज़ुबान उलमा देवबंद की तर्जुमान है। नाज़रीन किराम, ये कहते हैं कि सरफराज खान सफदर साहब का जो कलम है वो बातिल के मुकाबले में खुदाई तलवार का काम करता है, यानी कि सरफराज साहब का जो कलम है ना वो खुदाई तलवार है। और फिर लिखा है कि आपकी ज़ुबान उलमा देवबंद की तर्जुमान है। सरफराज साहब की ज़ुबान उलमा देवबंद की तर्जुमान है। फिर सफ़ा नंबर 164 पर भी लिखा है, आपकी ज़ुबान उलमा देवबंद की तर्जुमान है, आप बड़े मुहक्किक हैं,
ये सरफराज ख़ान सफदर के बारे ये सारी बातें लिखी जा रही हैं। अच्छी बात है कि इन्होंने अपने उसूलों से अपने बुज़ुर्ग की, अपने मौलवी की तारीफ़ लिखी है। इनके लिए तो ये अच्छी बात है। और बुज़ुर्ग हर मसलक में रहते हैं, उनका अदब व एहतराम अपने मसलक के लोग करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जो भी मसलक है, जो भी जमात है, उनके जो बुज़ुर्ग हैं, उनके जो बड़े बड़े उलमा हैं, वो उनका अदब व एहतराम करते हैं। इसी तरह ये भी अपने इस आलिम का अदब व एहतराम करते हुए लिखा है कि आपका कलम खुदाई तलवार का काम करते हैं, आपकी ज़ुबान उलमा देवबंद की तर्जुमान है। दोनों जगहों पर लिखा है, ये आप ख़ुद देख रहे हैं स्क्रीन पर। नाज़रीन करम, जब मैंने ये पढ़ा ना कि अब्दुल माबूद साहब ने लिखा है कि आपकी ज़ुबान उलमा देवबंद की तर्जुमान है, मैंने अब्दुल माबूद साहब इस किताब को लिखने वाला जो है, इसका मुरत्तिब, इससे रब्ता करने की कोशिश की तो नंबर मुझे कहीं से मिल गया। मैंने रब्ता किया आज 7 नवंबर 2021, आज मैंने रब्ता किया है इससे, अब्दुल माबूद साहब से। तकरीबन 7 मिनट्स की मेरी गुफ्तगू हुई है अब्दुल माबूद साहब से। तो मैंने अब्दुल माबूद साहब से पूछा कि आप सरफराज खान सफदर साहब की ज़ुबान को उलमाए देवबंद की तर्जुमान कह रहे हो और आपका कलम खुदाई तलवार का काम करता है, ये जो आपने ख़ुद लिखा है, तो क्या आप सरफराज खान सफदर साहब की बात को मानोगे या नहीं? वो आप जो मेरी फ़ोन पर अब्दुल माबूद साहब, जो कि देवबंद मसलक के मुनाज़िर और मुहक्किक हैं आजकल, उनसे जो मेरी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई वो ज़रा आप ख़ुद सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह इस पर हम तबसरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से? जी अल्लाह की मेहरबानी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना मोहम्मद अब्दुल माबूद साहब जनाब खैरियत से? जी अल्लाह की मेहरबानी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतीउल्लाह बात कर रहा हूँ ज़िला मियावाली से। जी जी, 2 बातें आपसे पूछनी है, अगर इजाज़त हो, आपके पास टाइम हो तो। जी ज़रूर फरमाएं जी। आपने ये जो लिखे ना सवाने हयात हज़रत मौलाना सुल्तान अली साहब, हुसैन अली साहब जी, और इसी किताब के सफ़ा नंबर 226 और 164 पर आपने लिखा है कि मौलाना सूफ़ी अब्दुल हमीद सवाती साहब के हवाले से कि फ़िरक़े बातिला के मुकाबला में आपका कलम खुदाई तलवार का काम करता है, आपकी ज़ुबान उलमा देवबंद की तर्जुमान है, मौलाना सरफराज खान सफदर साहब के हवाले से जी। और आप ने ये जो लिखा है कि मौलाना सरफराज साहब की ज़ुबान उलमा देवबंद की तर्जुमान है, और जो बात अब मौलाना सरफराज साहब की होगी वो आपके लिए तो ज़रूर बात हुज्जत तो बन सकती है ना जी। अब मौलाना सरफराज खान साहब की किताब है इज़हारुल ऐब फ़ी इस्बात इल्मुल गैब, सफ़ा नंबर 232 पर लिखते हैं कि उलूम गैबिया जुज़िया बाज़ इल्म गैब का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह अला हस्बिल मरातिब दीगर हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए इस बात और नीज़ ऐसे उलूम गैबिया जुज़िया के कमालात नबूवत में दाखिल होने का कोई मुसलमान मुनकर नहीं। मजीद लिखते हैं कि जो बाज़ उलूम गैबिया अदिल्ला सहिया से साबित हैं वो वाकई कमालात नबूवत में से हैं और उनका हम में से कोई मुनकर नहीं है। तो आप क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाज़ इल्म गैब मानते हैं, जैसे कि ये मौलाना सरफराज साहब इस बात का इकरार कर रहे हैं? आप इसके आगे पीछे सारी बात पढ़े ना जी। इनकार तो यकीनी तौर पर इनकार है, ये इकरार तो नहीं है ना जी। वो
उन्होंने एक दलील पेश की है ना। ये तो नहीं है हजरत साहब, ये तो वाज़े जो बाज़ उलूम गैबिया, जो बाज़ इल्म गैब यानी अदिल्ला सहिया से साबित हैं, वो वाकई कमालात नबूवत में से हैं और उनका हम में से कोई मुनकर नहीं है, ये सरफराज साहब फरमा रहे हैं। तो आपने जो लिखा है कि जी जी मैंने नहीं लिखा, मौलाना सरफराज साहब ने लिखा है ना, मैंने तो नकल किया है। जी जी, ये तो अब सरफराज साहब लिख रहे हैं ना, इजहारुल ऐब की इबारत है। जो आपने लिखा है ना कि सरफराज साहब की जुबान उलमा देवबंद की तर्जुमान है, तो अब ये मैं किताब देख के कुछ कह सकता हूँ, ये जुबान में मुझे याद नहीं है मुझे। नहीं, ये जो इबारत मैं सुना रहा हूँ आपको, ये क्या ठीक है सरफराज साहब की? ठीक है, लेकिन ये मौलाना सरफराज साहब ने अपनी बात लिखी है, किसी की नकल की है, ये भी तो मकसद देखना चाहूँगी। जी मैं अर्ज कर देता हूँ, ये सरफराज साहब की अपनी इबारत है और सरफराज साहब का अपना नजरिया और अकीदा है। ये एक जगह नहीं, मुतअद्दिद जगह सरफराज साहब ने अपने अकीदे को लिखा है। दूसरी इनकी किताब है तनकीद मतीन, सफ़र नंबर 162 पर भी लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी के लिए बाज़ उलूम गैबिया का अता होना मुसल्लम हकीकत है और कोई भी मुसलमान इसका मुनकर नहीं। और इस किताब में भी मौलाना सरफराज साहब बाज़ इल्म गैब मान रहे हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के लिए। अब पूछना यह है कि अगर आपने जो लिखा है कि सरफराज साहब की जुबान उलमा देवबंद की तर्जुमान है, तो क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं या नहीं? आप कुछ देर बाद दोबारा करें, मैं किताब देख के आपको बता सकता हूँ। अच्छा, आपके पास इजहारुल ऐब तो होगी ना सरफराज साहब की? नहीं, वो नहीं है मेरे पास, अपनी किताब है जो मैंने लिखी है जी। अच्छा जी, तो आपने कम से कम ये जो लिखा है कि उनकी जुबान उलमा देवबंद की तर्जुमान है, तो तर्जुमान की बात को आप तस्लीम तो करें ना हजरत साहब जी। अगर उनकी जुबान, सरफराज साहब की जुबान इतनी ताकत रखती है, उलमा देवबंद की तर्जुमान है और खुदाई तलवार है, तो कम से कम उनकी जो कलम है खुदाई तलवार जिसको आपने खुद लिखा है, तो उसकी बात को तस्लीम तो करें ना। भाई मैं किताब देख के कह सकता हूँ, मुझे बात का ज़हन नहीं है ना। तो ये जो इबारत मैंने आपको सुना दी है, ये ठीक नहीं है? इसका आगे पीछे तो है ना, आगे पीछे इसमें यानी वाज़े मतलब और मफहूम है, वाज़े है बिल्कुल, इसमें कोई इश्काल वाली बात, कोई मुबहम बात तो है नहीं। नहीं, मैं किताब देखे बगैर कुछ नहीं कह सकता जी। चलो ठीक है जी, ठीक है। दूसरा जो आपने लिखा है ना, ये समान हयात गुलामुल्लाह साहब के अंदर जी कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ लोग कहते हैं कि भाई कहना ये गुस्ताखी है। हज़रत साहब, ये कौन लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई कहना गुस्ताखी है? आप तो मुनाज़रा करना चाहते हैं? नहीं नहीं, कम से कम आपने जो लिखा है, आपको निशानदही तो मैं लिखा ना, तो किसी दलील पर लिखा है ना हजरत साहब, आपने लिखा है ना, आपने लिखते हैं जी जी बरेलवी, आपने बरेलवियों को मुखातिब करते हुए लिखा है कि बरेलवी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई कहना गुस्ताखी है, फिर अल्लाह पर भी फतवा लगाओ। तो आप कम से कम अपने हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब, जो कि आपके बहुत बड़े एक पीरो मुर्शिद भी है, पर ऐसी बातें नहीं हो सकती। आप तशरीफ ले आए और मेरे साथ बैठ बात कर रहे हैं। नहीं हजरत, ये बात सुने, वो तो आएंगे इंशाल्लाह, वो तो टाइम निकालेंगे, आएंगे, ये बात तो सुनिएगा मेरी। ठीक है। थानवी साहब लिखते हैं कि उनकी किताब है तकरीर मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये तरीका नहीं है ढूंढने पर बात करने की। हजरत साहब, फिर आमने सामने के लिए हमें टाइम दें, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं जी। आमने सामने के लिए मुलाकात करना चाहते हैं, कोई आपके पास फारिग टाइम हो तो बताइएगा, मैं देखूंगा जी। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आपने अब्दुल मअबूद साहब की गुफ्तगू जो मेरे साथ हुई है फ़ोन पर 7 नवंबर 2021, आपने वो गुफ्तगू सुनी है, जिसके अंदर अब्दुल मअबूद साहब ने लिख तो मारा है कि सरफराज खान सफदर साहब की ज़ुबान उलमा देवबंद की तर्जुमान है, आपका कलम खुदाई तलवार का काम करता है। ये अब्दुल मअबूद साहब ने लिख तो मारा है, लेकिन सरफराज साहब की बात मानने के लिए अब्दुल मअबूद तैयार नहीं है।
वो आपने खुद सुना है, मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है, जान छुड़ा रहा था। लिखा तो है सरफराज साहब की ज़ुबान उलमाए देवबंद के तर्जुमान है, लेकिन नाज़रीन कराम लिख लिया है, लेकिन जब इससे बात हुई अब्दुल महबूब साहब से तो सरफराज साहब की बात को ठुकरा दिया, रद्द कर दिया, कहा हम मानने के लिए तैयार नहीं है। कितना बड़ा इस अब्दुल महबूब साहब का कसूर है, कितना बड़ा जुर्म कर रहा है। खुद लिखा है कि सरफराज साहब की ज़ुबान उलमाए देवबंद के तर्जुमान है। फिर जब इससे राब्ता हुआ तो इसने कहा मैं नहीं मानता, मानने की तैयार नहीं। कितना अवाम से धोखा है। मैं मुअतबर गैर मुतनाज़ा उलमाए देवबंद से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इसका भी ज़रा नोटिस लेना। लिखा तो है सरफराज साहब की ज़ुबान उलमाए देवबंद के तर्जुमान है, मानता नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं उलमाए देवबंद जो गैर मुतनाज़ा हैं, जो मुअतबर हैं उलमाए देवबंद के अंदर, वो अपना एक किस्म का नाम रखते हैं, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, ये कराची का जो एक इल्मी घराना है, इनकी खिदमत में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप कम अज़ कम सरफराज साहब की बात इसने जो लिखी अब्दुल महबूब साहब ने कि उलमाए देवबंद के तर्जुमान है, आपका कलम खुदाई तलवार का काम करता है। आप सरफराज साहब की बात को मानकर उम्मत के ऊपर एक एहसान कर दें, ताकि ये फ़िरक़ावारियत की जो एक आग है उम्मत के अंदर, ताकि ये ख़त्म हो जाए। ये उन उलमाए देवबंद की खिदमत में मेरी गुजारिश है जो अपने मसलक में एक नाम रखते हैं, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब हैं, इनका एक अपने मसलक में नाम है और इनकी बात को बड़ी एक किस्म की तरजीह दी जाती है इस दौर में 2021 हालात हाज़रा में। अब अब्दुल महबूब साहब ने लिखा है कि सरफराज खान सफदर साहब की ज़ुबान उलमाए देवबंद की तर्जुमान है, तो आपको मैं अपने ही तर्जुमान सरफराज साहब की बात सुनाता हूँ, और ये बात अक़ीदे के मुताल्लिक़ है। नाज़रीन कराम, मैं चूँकि अपनी लाइब्रेरी से थोड़ा सा दूर बैठा हुआ, लेकिन हवाले का मैं ज़िम्मेदार हूँ। इन्होंने लिखा है कि सरफराज साहब की किताब है इज़हारुल ऐब फ़ी इस्बात इल्मुल गैब, सफ़ा नंबर 232 और 234 पर सरफराज खान सफदर साहब लिखते हैं, जिसको अब्दुल महबूब साहब ने उलमाए देवबंद का तर्जुमान, यानी सरफराज खान सफदर साहब की ज़ुबान उलमाए देवबंद का तर्जुमान है, तो उलमाए देवबंद की तर्जुमान जो ज़ुबान है उसकी गुफ्तगू सुने, और उलमाए देवबंद के जो मुअतबर गैर मुतनाज़ा उलमा, उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि अपने ही आलिम की सरफराज साहब की ज़ुबान की ज़रा लाज रखना। इन्होंने लिखा है उलूम गैबिया जुज़िया बाज़ इल्म गैब। नाज़रीन कराम, सरफराज खान सफदर साहब लिखते हैं बाज़ इल्म गैब का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह अला हस्बिल मरातिब दीगर हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए इस बात और नीज़ ऐसे उलूम गैबिया जुज़िया के कमालात नबूवत में दाखिल होने का कोई मुसलमान मुनकिर नहीं। इज़हारुल ऐब फ़ी इस्बात इल्मुल गैब, सफ़ा नंबर 232। अब जिसको अब्दुल महबूब साहब, जिसकी ज़ुबान को अब्दुल महबूब साहब उलमाए देवबंद की तर्जुमान कह रहे थे, जिसकी ज़ुबान को उलमाए देवबंद की तर्जुमान कह रहे थे, वही सरफराज खान सफदर साहब लिख रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब और दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इल्म गैब, ये ऐसे उलूम गैबिया जुज़िया के कमालात नबूवत में दाखिल होने का कोई मुसलमान मुनकर नहीं है। यह कमालात नबूवत में से हैं बाज़ इल्म गैब, फिर इसका कोई मुसलमान मुनकर नहीं है। मज़ीद
उलमाए देवबंद की तर्जुमान ज़ुबान सरफराज खान सफदर साहब लिखते हैं, जो बाज़ उलूम गैबिया यानी कि बाज़ इल्म गैब, जो बाज़ उलूम गैबिया अदिल्ला सहिया से साबित हैं, वो वाक़ई कमालात नबूवत में से हैं और उनका हम में से कोई मुनकर नहीं है। इज़हारुल ऐब फी इस्बात इल्मुल गैब, सफ़र नंबर 234। सरफराज खान सफदर साहब कह रहे हैं कि जो बाज़ उलूम गैब अदिल्ला सहिया से साबित हैं, अदिल्ला सहिया से साबित हैं, जो बाज़ इल्म गैब अदिल्ला सहिया से साबित हैं, वो वाक़ई कमालात नबूवत में से हैं। सरफराज खान सफदर साहब कह रहे हैं कि बाज़ इल्म गैब ये कमालात नबूवत में से हैं, फिर कहते इनका हम में से कोई मुनकर नहीं है। सरफराज खान सफदर साहब ने लिखा तो है, लेकिन सरफराज खान सफदर साहब को ये मालूम न था कि मेरे ही मसलक के लोग, मेरे ही मसलक के अलामा, मेरे ही मसलक के फ़हामा, मेरे ही मसलक के मुहक्किक, मेरे ही मसलक के मुनाजिर, मेरे ही मसलक के मौलवी मेरी बात को रद्द कर देंगे। ये सरफराज साहब को पता नहीं था, जैसे अब्दुल महबूब साहब ने सरफराज खान सफदर साहब की बात को रद्द कर दिया है। नाज़रीन कराम, अब ये अब्दुल महबूब साहब ने कहा कि सरफराज की ज़ुबान उलमाए देवबंद की तर्जुमान है, तो नाज़रीन कराम उन उलमाए देवबंद जो मुअतबर और गैर मुतनाज़ा उलमा हैं देवबंदी मसलक के अंदर, उनकी खिदमत में मेरी गुजारिश है कम अज़ कम आप इस बात को तस्लीम कर लेना कि सरफराज साहब ने लिखा है बाज़ इल्म गैब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए कमालात नबूवत में से हैं और इसका कोई मुनकर नहीं है, तो आप इस बात को तस्लीम करें, उम्मत के ऊपर एक एहसान कर जाएं, उम्मत के ऊपर एक मेहरबानी कर जाएं। और आपके आलिम अब्दुल महबूब साहब ने लिखा है कि सरफराज साहब की ज़ुबान उलमाए देवबंद की तर्जुमान है। मैंने तो इसको पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मुझे बड़ी अजीब लगी, इसलिए मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि कम अज़ कम अगर आपने सरफराज की ज़ुबान को उलमाए देवबंद की तर्जुमान समझ रखा है तो उस तर्जुमान की बात को भी तस्लीम कर लेना, उम्मत के ऊपर एक एहसान हो जाएगा। फिर सरफराज साहब ने एक जगह नहीं, नाज़रीन कराम, सरफराज साहब ने एक जगह नहीं, मुतअद्दिद जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के अक़ीदे के ऊपर मोहर लगाई है। सरफराज खान सफदर साहब की एक दूसरी किताब तनक़ीद मतीन सफ़ा नंबर 162, इसमें लिखते हैं, सरफराज खान सफदर साहब लिखते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के लिए बाज़ उलूम गैबिया का अता होना मुसल्लम हकीकत है और कोई भी मुसलमान इसका मुनकर नहीं। बाज़ इल्म गैब ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित है और इसकी और हकीकत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज़ इल्म गैब साबित है और इसका कोई मुसलमान मुनकर नहीं है। सरफराज खान सफदर साहब ने तो बार बार अपनी किताबों में लिखा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ इल्म गैब जानते हैं और कोई मुसलमान इसका मुनकर नहीं है, लेकिन सरफराज खान सफदर साहब को मालूम न था कि मेरे ही मसलक के लोग जैसे अब्दुल महबूब साहब ने सरफराज साहब की बात को रद्द कर दिया है। तो नाज़रीन कराम ये देखें कि कितनी अजीब कहानी है। एक तरफ तो अब्दुल महबूब साहब ने लिख मारा है सरफराज साहब की ज़ुबान उलमाए देवबंद की तर्जुमान है, आपका कलम खुदाई तलवार का काम करता है, लेकिन जब बात मानने का वक़्त आया, सरफराज साहब की बात को मानने का वक़्त आया, तो अब्दुल महबूब साहब ने सरफराज साहब की बात को रद्द कर दिया, ठुकरा दिया, कहा मैं नहीं मानता। ये कोई इंसाफ वाली बात तो नहीं है ना। ये अहले इल्म हजरात खुद फैसला करेंगे, खुद फैसला करें, मैं इस पर मजीद नहीं जरह करना चाहता। नाज़रीन कराम, तो अगर उलमाए देवबंद के बड़े बड़े उलमा जो अपने मसलक में नाम रखती हैं और गैर मुतनाज़ा हैं, उनकी खिदमत में मेरी गुजारिश है कि आप कम अज़ कम इस बात को मान लें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ इल्म गैब जानते हैं। फिर कोई ये भी कह सकता है कि फिर भी मसला हल तो नहीं होगा,
फिर भी मसला हल नहीं होगा। देवबंदी बरेलवी का जो इख्तलाफ है हल तो नहीं होगा, क्योंकि जो सुन्नी बरेलवी हैं ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुल्ली इल्म गैब का अकीदा रखते हैं। ये भी कोई कह सकता है, उलमा देवबंद में से ही कह सकता है कि ये तो इल्म गैब कुल्ली का अकीदा रखते हैं। नाज़रीन कराम, मैं उलमा देवबंद की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पहले ये सरफराज खान सफदर साहब की बात को तस्लीम कर लें ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद इल्म गैब जानते हैं। मैं आपको यकीन कामिल से कहता हूँ 100 में से 90% का हमारा इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा इस मसला पर, मसला इल्म गैब पर। 100 में से 90% का हमारा और आपका जो अकीदा इल्म गैब के मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 90% हल हो जाएगा, 10% बाकी रह जाएगा। वो भी कोई मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ जिद और हिट धर्मी को छोड़कर और इंसाफ का दामन पकड़कर बात की जाए तो ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि हल नहीं होगी। तो मैं उन उलमा की खिदमत में, उलमा देवबंद की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि आप पहले सरफराज खान सफदर साहब की बात को तस्लीम करें ना, जो उन्होंने लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद इल्म गैब जानते हैं और बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपने मकाम के मर्तबे के मुताबिक वो भी इल्म गैब जानते हैं और ये कमालात नबूवत में से है और इसका कोई मुनकर नहीं है। तो सरफराज साहब कह रहे हैं कोई मुनकर नहीं है, तो कम से कम आप सरफराज खान साहब की बात को सच्चा तो साबित करो ना। उन्होंने तो कहा कोई मुनकर नहीं है, तो आप जब मुनकर बन जाएंगे तो फिर तो सरफराज खान साहब की बात झूठी हो जाएगी। उनकी बात का फिर आप क्या करोगे? क्योंकि सरफराज खान सफदर साहब कह रहे हैं कि कोई इसका मुनकर नहीं है, तो आप पहले सरफराज खान सफदर साहब की बात को तस्लीम करें, क्योंकि अब्दुल माबूद साहब ने लिखा है, ये उलमा देवबंद की तर्जुमान है। सरफराज खान सफदर साहब की ज़ुबान उलमा देवबंद की तर्जुमान है और आप बड़े मुहक्किक हैं और आपका कलम खुदाई तलवार का काम करता है। नाज़रीन कराम, आप इस बात को तस्लीम करें, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पर मज़ीद भी बात की जाएगी, फिर मसला आसान हो जाएगा। ये मुश्किल है, ये आप तस्लीम कर लें, आप इस शिक को तस्लीम कर लें ना, फिर आगे जो मसला है वो आसान हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये उम्मत के ऊपर एक किस्म का बहुत बड़ा आपका एहसान होगा ताकि फिर क़वारियत जो है ये ख़त्म हो जाए। लेकिन उलमा देवबंद की उन उलमा की खिदमत में मेरी गुजारिश है, क्योंकि गालियां बाज जो हर बात पर गालियां देते हैं, जैसे इलियास घुमन साहब का एक ग्रुप है, उन्होंने गालियों के लिए तैयार कर रखा है, गालियां देनी है, कुफ्र और शिरक के बिदअत के फतवे लगाने हैं। उनसे हरगिज़ हमारी बात नहीं है। हमारी बात है जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी है, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब हैं, उनका अपने मसलक में एक किस्म का बहुत बड़ा नाम है, उलमा देवबंद उनका बहुत बड़ा एहतराम करते हैं। तो उनकी खिदमत में मेरी ये गुजारिश है, आप सरफराज खान सफदर साहब की बात को मान कर उम्मत के ऊपर एहसान करके एक मसला हल हो जाएगा। हम सुन्नी हनफी बरेलवी और आप देवबंदी सब इस बात पर इत्तिफाक कर लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सरफराज खान सफदर साहब ने खुद लिखा है। लिखी हुई बात का कौन इनकार कर सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बी ज़ुल जलाल हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस और मुतहर तरीके पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दाअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।